पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में। हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से। हम तुझे प्यार करते हैं क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया
हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपनी अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको चंगाई मिली है, किडनी के प्रॉब्लम से अब सही चंगाई मिली है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको एग्ज़ाम में सीए के एग्ज़ाम्स उन्होंने पास किए हैं। बच्चे के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। ऑपरेशन सही हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। डीएड एग्ज़ाम में 91 मार्क्स मिले हैं एक व्यक्ति को, और साथ ही साथ उनके कॉलेज में फर्स्ट आए, इसलिए धन्यवाद। कोरोना का से पूरी मुक्ति मिलने के लिए धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति। बहुत सारे वरदान मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद। जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम्स में उत्तीर्ण हुआ है, अच्छे नौकरी मिली है, कॉलेज में एडमिशन मिला है कनाडा जाने के लिए, एक व्यक्ति को स्टूडेंट वीज़ा मिला है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बीएमसी में परमानेंट जॉब मिला है, इसके लिए धन्यवाद। पूरे परिवार की सेहत अच्छी हुई है, इसके लिए धन्यवाद। थायराइड सर्जरी और क्लियर बायोप्सी रिपोर्ट मिला है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है, वो बहुत ही अच्छा हुआ, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति कि उनका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए।
एक व्यक्ति के फाइब्रॉइड्स हैं, पेट में दर्द हैं, अल्सर्स हुए हैं, और एक व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है। तो सब लोग चाहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को चंगाई मिले। चंगाई चाहते हैं। एक 18 महीने की छोटी सी नन्ही बालक है, उनके दिमाग में पानी है, ब्रेन वाटर है, तो ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक व्यक्ति की कंपनी बहुत सालों से बंद हो चुकी हैं, चाहते हैं कि फिर एक बार खुल जाए और उसको नौकरी मिले। आईसीयू में किडनी फेलियर के लिए ऑपरेशन होने के लिए एक व्यक्ति दाखिल किया गया है, वो उसको पूरी तरह से चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको IELTS एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर मिले और साथ ही साथ अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिले। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्या हैं और सब समस्या सुलझ जाएं, इसके लिए निवेदन करते हैं। आयरलैंड जाने के लिए एक व्यक्ति निवेदन करता है कि वहाँ पर उसको अच्छी नौकरी भी मिले। घर में शांति के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए भी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। हमारे किसान भाई बहनों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि गवर्नमेंट सरकार उनकी बातों को माने और उससे चर्चा करें। एक व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर चुका है और साथ ही साथ उसको कोविड-19 भी हुआ है, वो चाहता है कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। जीवन साथी मिलने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। कनाडा जाने के लिए एक वीज़ा मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन रखे हैं। एमटेक में एडमिशन मिल जाए, एक निवेदन आया है। कोर्ट केसेस की समस्या है वो सुलझ जाए, इसके लिए निवेदन करते हैं। शराबीपन से दूर रहें, इसके लिए एक व्यक्ति निवेदन रखते हैं। CA के एग्ज़ाम्स में व्यक्ति पास हो जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति अब बहुत ही ज़ख्मी हुआ है, ट्रॉमा में गया है, उसको चोट पहुंची है गिरने के पश्चात, चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से चंगाई मिले। एक व्यक्ति को अपनी जगह भेजनी है तो उसको योग्य पैसे मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। एक व्यक्ति निवेदन करते हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, UK के लिए परमानेंट वीज़ा मिल जाए। और एक व्यक्ति जो हैमस्ट्रिंग पर प्रॉब्लम हुआ है और लंग इन्फेक्शन भी है, चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसमें से रिहा मिले। और कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द चंगाई मिले। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते समय हम अपने निवेदन भी प्रभु के सामने रखते हुए विश्वास के साथ कि माता मरियम के मध्यस्थी द्वारा हम सबों को जो भगवान योग्य समझे वो मिल जाएं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर।
आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को चुनौतियाँ पसंद आती है, चैलेंजिंग। लोग कहते हैं कि ये नौकरी में कुछ चैलेंज नहीं है, खास करके युवक लोग कहते हैं कि हमको कुछ चैलेंजिंग ऐसे दे दो। और चुनौतियाँ इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि करने के बाद में अगर हमको यश मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। एक अच्छी टीम के विरुद्ध अगर हम खेलते हैं तो एक चुनौती पैदा होती है कि ये टीम बहुत ही स्ट्रांग है, उसको अगर हमको हराना है तो हम मिलकर डट हो जाते हैं और डट से मुकाबला करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तियों को चुनौतियाँ पसंद रहती है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु भी हमको चुनौतियाँ देती हैं और कुछ चैलेंजेस उनके ऐसे होते हैं जो संसार के विरुद्ध में हमको दिखाई देते हैं, यानी कि संसार इसके बारे में सोचे क्या नहीं। मैं एक चुनौती का जिक्र करना पसंद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम चढ़ावा लेकर आए हो मंदिर में और वहाँ पर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ कुछ शिकायत है, तो इस चढ़ावा को वहीं पर छोड़ दो, अपने घर चले जाओ, भाई से समझौता करो, बातें करो, समेट करो, उसके पश्चात आकर चढ़ावा अर्पित करो। एक चुनौती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आसान नहीं है, चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है, चुनौती इसलिए है कि ये सब कार्य मुझे करना है। मुझे पता लगता है कि मेरे भाई के मन में कुछ मेरे खिलाफ शिकायत है, उसने कभी व्यक्त नहीं किया है, लेकिन मुझे पता चलता है लोगों से, अरे तेरे भाई के मन में तुम्हारे खिलाफ कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई हैं और इसके लिए मुझे ये कदम उठाना है। भाई मेरे पास आकर नहीं कहता है, लेकिन मुझे जब पता चलता है तो चैलेंज बनता है कि मैं जाकर भाई से बात करूं। यदि हम ये चुनौती आपके सामने रखते हैं तो कितने लोग इसको सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे और कहेंगे कि सही कहा है प्रभु यीशु ने, वाकई ही रूप में चुनौती है, क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं की है तो मैं मेरे भाई के पास क्यों जाऊं। अगर मैंने गलती किया आसान हो जाता है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये चुनौती जो चैलेंज परमेश्वर प्रभु यीशु आपके सामने रखता है, ये चुनौतियों को अपनाना बहुत मुश्किल बन जाता है। दूसरी चुनौतियां हम आसान से कर सकते हैं, लेकिन ये चुनौतियां मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो अहम है ना, ईगो है, वो ईगो हमको रुखाता है। कहते तुम क्यों जा रहे हो अपने भाई के पास, तूने कुछ गलती की है नहीं ना। तो हम सोचने लगते हैं, हाँ वाकई रूप में हम क्यों जाएं, गलती तो उसने किया है, हम उसके मन में कुछ गलतफहमियां हैं, वो मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं उसके पास। और इसके लिए हमारा ये अहम हमको रोकता है भाई के पास जाने के लिए, और यही सबसे मुश्किल बात है। और जो शैतानी ताकत है हमको इसे रोकती है, कहते हैं कि नहीं आप मत जाओ, उसके मन में खिलाफ है तो वो आएगा आपके पास, तब तक रुक जाओ। हमको दूसरी चुनौतियां लेने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये छोटी सी बात अगर परमेश्वर हमसे कहता है करने के लिए कि चढ़ावा वहीं पर रख दो, पहले घर पर जाओ, सबमिट करो, मेल मिलाप करो, उसके बाद में मेरे पास आओ, ऐसे क्यों कहता है? क्योंकि जब हम चढ़ावा लेके परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमारा मन बहुत ही साफ होना चाहिए, और जब हम इस चढ़ावा को देते हैं परमेश्वर के सामने तो वो परमेश्वर स्वीकारता है, उसको अपनाता है
और हमको आशीर्वाद देता है। अगर मेरे मन में कुछ कपट है तो फिर मैंने कितना भी बड़ा चढ़ावा परमेश्वर को दिया हो, धन दिया है, दौलत दिए हैं, पैसे दिए हैं, मोमबत्तियां दिए हैं, फूल दिए हैं, ये व्यर्थ हो जाता है क्योंकि मेरा मन अब तक साफ नहीं है, मैंने एक चुनौतियों को अपनाया नहीं है। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमको चैलेंज करता है। वो कहता है कि जिस व्यक्ति से आपको मोहब्बत है उसी से अगर हम प्यार करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, व्यर्थ है। वो कोई भी कर सकता है, आसान है। जो व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं उसी व्यक्ति को अगर आप प्यार देते हो तो उसमें बड़ा तीर क्या मारा है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अगर आपको चुनौती पसंद है तो ये लीजिए, मैं आपको देता हूँ। जो आपके खिलाफ है, जो आपके हमेशा विरुद्ध में बोलता है, जो आपका दुश्मन है, उससे जाकर प्रेम करो। फिर ये चुनौती आप ले सकते या नहीं, सोचो। और ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, कठिन चुनौतियाँ प्रभु यीशु हमको देता है और इसको अगर हमको आसान करना है तो अपने आप में शक्ति लेकर हम जा नहीं सकते हैं कि हाँ मैं करूँगा। जब तक मुझे परमेश्वर कृपा नहीं देता है, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, तो मुझे ये शक्ति मन में उत्पन्न नहीं होगी। कठिन होगा, मुश्किल होगा। और इसलिए ये प्रायश्चित काल में विशेष प्रकार से हमको प्रार्थना की ज़रूरत है कि उन लोगों से मैं बातें करना पसंद करूँगा जो मेरे से बातें नहीं करते। मैं पहला कदम उठाऊँगा और ऐसे करने से प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। आज प्रभु से हम यही शक्ति मांगते हैं, प्रभु मुझे इतनी कृपा दे दे कि मैं इस चुनौतियों को अपना लूँ। जो शिक्षा मुझे आपने दी है उसको मैं लेकर आगे चलूँ और अपने जीवन में उसको लागू करूं, ताकि मेरा जीवन बदल जाए और मैं जैसे आपने किया है, दुश्मन से मोहब्बत की है, उसी प्रकार से मुझे भी करने दे। ये प्रार्थना, ये निवेदन हम इस नवेना में प्रभु की चरणों में माँ प्रार्थना करते हैं और माता मरियम के मध्यस्थी से हमको यकीनन मिलेंगी, ये आशा हम रखते हैं। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपने शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर
और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन।
हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 माँ मेरी माँ। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।